अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की इस नशिस्त में हम एक वीडियो के ऊपर रिव्यू पेश करने जा रहे हैं, बल्कि उसकी हकीकत खोल कर आपके सामने बयान करने जा रहे हैं। अपनी स्क्रीन के ऊपर एक थंबनेल आप मुलाहिज़ा कर रहे होंगे जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपने ऑफिशियल चैनल के ऊपर अपलोड करवाया, और एक बहुत लंबी वीडियो 10 मिनट से ऊपर की वीडियो रिकॉर्ड करवाई, और उसमें आप 3 तस्वीरें देख रहे होंगे अपने सामने, मौलाना इसहाक की, फिर इसके साथ साथ जावेद अहमद गांधी साहब की, और तीसरा मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की। आप ये वीडियो इनके ऑफिशियल चैनल से मुलाहिज़ा कर लीजिएगा, क्योंकि हमने अगर इधर लगाई तो कहीं वो बुरा ना मान जाएं और कॉपीराइट स्ट्राइक का मसला ना कर दें। बहरहाल मसला इस वीडियो के अंदर क्या था, पहले तो आप इस वीडियो का टाइटल ही मुलाहिज़ा कर लें। क्या लिखा जा रहा है इसके टाइटल में? नाम नेहाद मुहक्किकीन का मज़हब के साथ खिलवाड़। और इस वीडियो के अंदर क्या है वो आप सुनिएगा तो आपको पता चलेगा। हम थोड़ा खुलासा बता देते हैं। पहले जनाब ने पैनाडोल के ऊपर स्टोरी बनाई, फिर उसके साथ करबला को तान का निशाना बनाया, फिर उसके साथ आखिर में सिर्फ गांधी साहब का नाम लिया और उसके ऊपर कुछ बात की। यानी आप सारी वीडियो देखें, क्या वो इस टाइटल के साथ फिट होती है, फिर आपको पता चलेगा कि असल बात क्या है। तो हम आते हैं सबसे पहले इनकी पैनाडोल वाली स्टोरी के ऊपर। इन्होंने कहा पैनाडोल के ऊपर दोबारा रिसर्च नहीं होनी चाहिए और यही खा के जो है वो हमें गुजारा कर लेना चाहिए। तो इसी तरीके इस एनालॉजी को, यानी इतनी गलत एनालॉजी, एक तरफ मेडिसिन की बात है और दूसरी तरफ दीन की बात है, आप कैसे दो डिफरेंट चीज़ों को मिला सकते हैं? और दूसरी बात आपको ये भी बताते जाएं, मुफ्ती साहब, आपको शायद ये बात मालूम नहीं कि मेडिकल साइंस आपके जहन की तरह इतनी तंग नज़र नहीं है कि वो अपनी रिसर्च बंद कर दें। आप आज ही अपने पास करीबी मेडिकल स्टोर पर जाइए और वो आपको लिस्ट दे देगा उन मेडिसिन्स की जो पहले कितनी बड़ी सेल जिनकी होती थी, लेकिन आज वो बंद हो चुकी हैं। क्यों बंद हो चुकी हैं आप उनसे पूछिएगा, उनके साइड इफ़ेक्ट्स, उनके ऊपर रिसर्चेज हुई और बहुत कुछ, वो बंद हो गई। क्या मालूम कल पैनाडोल से अच्छी कितना ज़बरदस्त फार्मूला कोई ईजाद कर ले और वो जनाब उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। यानी आपके दिमाग जब लोगों के बंद करने हों तो इस तरह की एग्जांपल्स दे के गलत एनालॉजीज़ बना के आप लोगों को तो मुतमईन कर सकते हैं, लेकिन हकीकत की दुनिया मुख्तलिफ है। जो आप जिस बंद डब्बे के अंदर बैठ के ये बात कर रहे हैं, हकीकत और है। तो ये बात हो गई, ये आपको समझने की ज़रूरत है। आप जाइए किसी मेडिकल से रिलेटेड या रिसर्च से रिलेटेड बंदे से मिलिए, या फिर फार्मासिस्ट से मिलिए, या अपने करीबी मेडिकल स्टोर वाले से मिल लीजिए। वही शायद आपको आपका दिमाग जो है वो दुरुस्त करने का कोई तरीका निकाल सकता है। मौलाना इसहाक की आपने इस वीडियो में तस्वीर लगाई या अपने थंबनेल के ऊपर, पूरी वीडियो में कोई जिक्र नहीं है, और लोगों ने उसको किस तरीके से लिया। मैं आपकी वीडियो के कमेंट्स देख रहा था, उसमें सबसे ज़्यादा लाइक्स तकरीबन एक कमेंट के ऊपर आए, और वो कमेंट क्या था हम पढ़ देते हैं। लीव गांधी मिर्ज़ा साहब, बट मौलाना इसहाक वाज रियली अ जेम, ही डिड ऑल द थिंग्स टू यूनाइट पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्स एंड ऑल। तो ये थे मौलाना इसहाक, जिनकी तर्जुमानी आपके कमेंट्स के अंदर भी 25-26 लाइक्स इसके ऊपर आए। स्क्रीनशॉट पे हम लगा देते हैं। तो ये आप खोल के बयान कर रहे हैं। अच्छा, तो करबला का नाम आपने इसके अंदर लिया कि इसके ऊपर क्या तहकीक की क्या दोबारा ज़रूरत है? तो आपको एक चीज़ मैं बताता जाऊं, शायद आपने इसलिए मौलाना इसहाक की तस्वीर लगा दी क्योंकि जहां भी अहले बैत का जिक्र आता है, करबला, इमाम हुसैन की कुर्बानियों का जिक्र आता है, तो मौलाना इसहाक का नाम तो ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाता है। शायद आपने इसलिए लगा दी हो तस्वीर, हालांकि पूरी वीडियो के अंदर कहीं मौलाना इसहाक का या अली मिर्ज़ा का नाम नहीं लिया गया। तो आप कहते हैं कि इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत क्या है, क्या फ़ायदा हो रहा है? तो आइए आपको आपके अकाबरीन की किताब का ही टाइटल दिखा देते हैं। टाइटल देख लीजिए,
रेड कलर का उसका आप सरवर्क या उसका टाइटल पेज देख लीजिए, शहादत हुसैन के नाम से किताब है, और उस किताब के अंदर क्या है वो आप खुद पढ़िएगा। फ़ारसी के अंदर किताब, तर्जुमा भी उसके साथ ही मौजूद है। सिर्फ 2-3 उसकी चीज़ें आपको दिखा देते हैं। अगर हम पूरी किताब खोल के बताएं तो आप शायद मज़ीद बुरा मान जाएं कि आपके अकाबरीन ने वो बातें लिखी, हम वो बयान भी नहीं कर सकते, यानी हम वो बताएं तो आप शर्मा जाएं। मैं आपको एक उसकी मिसाल देता हूँ। आप वो बात यजीद के लिए कह नहीं सकते जो आपके अकाबरीन, जिनकी वजह से आप इस मिंबर और मेहराब को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी देवबंदी मिंबर को, और देवबंद के आप गीत गाते हैं। तो आइए देवबंद ने किस तरीके से क्या गीत गाए हैं उन लोगों के बारे में जो आप छुपाते हैं उन चीज़ों को। तो ये सफ़ा नंबर 75 आप मुलाहिज़ा कर लीजिए, 76 भी मुलाहिज़ा कीजिए इस किताब का, 78 भी मुलाहिज़ा कीजिए मौलाना कासिम नानोतवी साहब ने क्या लिखा। यजीद को पलीद लिखा, ठीक है, यजीद को पलीद लिखा, और हम उनकी इस चीज़ की कदर करते हैं तभी हम अक्सर बातों में यजीद को पलीद लिखते हैं। और भी काबरीन ने ये बात लिखी है अहले सुन्नत के। और इमाम हुसैन के साथ अलैहिस्सलाम लिखा। आपके पास तो ऐसी ज़ुबान, ऐसे अल्फाज नहीं है कि यजीद को पलीद लिखें और इमाम हुसैन को या हज़रत हुसैन को इमाम लिख दें, सैयदुश्शुहदा लिख दें। ये भी आपके अकाबरीन में से मौलाना कासिम नानोतवी ने लिखा, जिसका रेफरेंस हम आपकी स्क्रीन पर लगा रहे हैं। और तीसरा रेफरेंस दिल थाम के सुनिए, सफ़ा नंबर 78 के ऊपर उन्होंने क्या लिखा वो हम इबारत पढ़ देते हैं, तर्जमा आपकी स्क्रीन पे लगा देते हैं, क्योंकि वो अगर हमने बोल दिया तो लोग कहेंगे यार ये तो बहुत गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। क्या लिखते हैं, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु राअज़ अजिल्ला सहाबा निमी शुमारम, ठीक है, निमी शुमारिम, ठीक है। ये हज़रत मुआविया के बारे में लिख रहे हैं, हम नहीं लिख रहे। मौलाना कासिम नानोतवी लिख रहे हैं कि उनको किस लेवल पे शुमार किया जाता है, ठीक है। आप खुद इसका तर्जुमा पढ़ लीजिए। तो अब अगर ये बात आज मौलाना इसहाक, मोहम्मद अली मिर्ज़ा या कोई और शख्स बयान कर दे जो आपके अकाबरीन में से मौलाना कासिम नानोतवी लिख के गए हैं, तो क्या आप उस पर मुकदमा खोल देंगे? हो गुस्ताखी हो गई? नहीं, गुस्ताखी नहीं हुई। आपके अकाबरीन ने ये बात लिखी। यजीद को पलीद भी लिख दिया, इमाम हुसैन को इमाम और सैयदुश्शुहदा भी लिख दिया, और इमामुश्शुहदा भी लिख दिया। रेफरेंसेस हम देख चुके आपको। कभी इस किताब के ऊपर आपको रिव्यू देंगे ताकि आपकी अक्ल खुल सके कि आप अभी पैनाडोल और इन चीज़ों पे फंसे हुए हैं, और आपको हम और क्या समझाएं मुफ्ती साहब। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह करीम आपको हिदायत दे। और आप बात करते हैं, आप वक्त नहीं ज़ाया करते इन चीज़ों के अंदर, और आप अली मिर्ज़ा को, गामदी साहब को, इन लोगों को क्या कह रहे हैं। गामदी साहब की तो हम वकालत नहीं कर सकते यहाँ पे, लेकिन आप वही शख्स हैं जो सैकड़ों मील का फासला तय करके अली मिर्ज़ा से बहस मुबाहिसा या अपने काबरीन की वकालत के लिए आप जा रहे थे। वो क्या था, तब आपके पास बहुत टाइम था क्या? उस वक्त ये लोग नाम नेहाद मुक़ल्लिदीन थे। तब आपकी समझ में ये बात नहीं आई कि आप उधर ही बैठ के कोई वीडियो कॉल कर लेते, उनसे कॉल के ऊपर ये बात तय कर लेते। तब आपका टाइम नहीं ज़ाया हो रहा था। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपको हिदायत दे, और यूँ आप जहालत का प्रचार करते हुए नज़र ना आए। तो हमने तो आपकी इस सारी बात को या 10-11 मिनट की जहालत को खोल के बयान कर दिया। अब भी अगर आप मौलाना इसहाक की तस्वीर अपने इस तरीके से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यूज़ करते हैं, तो ये समझ लीजिए मौलाना इसहाक वो शख्सियत थी जिन्होंने हनफी उलमा की, अहनाफ की, और मौलाना कासिम नानोतवी की, इमाम अबू हनीफ़ा की, और दीगर अशरफ अली थानवी की भी रहमतुल्लाह अलैहिर्रहमा, सब की वकालतें की। लोगों को इनकी तरफ से प्यार, मोहब्बत और इल्म का दर्स दिया कि ये वो उलमा थे जिन्होंने इल्म और दीन को फैलाया दुनिया के अंदर।
ये नहीं किया जिस तरह अहले हदीस करते हैं या दीगर लोग करते हैं या मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब करते हैं कि बाबों के ऊपर तान करके तो एक नया मुकदमा खोल देते हैं। तो खुदारा आप मौलाना इसहाक को भी सुनिए, गांधी साहब को भी सुनिए, अली मिर्ज़ा को भी सुनिए। ये तीनों डिफरेंट काइंड्स के पीपल हैं। गांधी साहब और तरह के, मौलाना इसहाक की दावत और थी, अली मिर्ज़ा की दावत और है। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपको समझ दे और यूं जहालत वाले आप टाइटल्स लगाते हुए नज़र ना आए। और हम और इस पे आपको यही दुआ ही दे सकते हैं, अल्लाह आपको हिदायत दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।